हमें आपसे पूरी हमदर्दी है ज़हीर साहब, मगर कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है और आपकी बेटी ने तो 2 लोगों का कत्ल किया है। मेरा तो मशवरा आपको यह है कि आप कोई तगड़ा और काबिल वकील करें। कम से कम मुजरिम फांसी से तो बच जाएगा। देखिए जनाब, मेरी बेटी ने तो अपने बचाव में फायर किया था ना। अगर वो ऐसा ना करती तो वो दोनों तो मार देते जान से उसे। आपकी ये बात इन्वेस्टिगेशन में फेवर कर सकती है। इसके अलावा लड़का और लड़की के खून में मंशियात के अज्जा पाए गए। इससे साबित होता है कि वो किस कमाश के थे। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है ना सर जी। बस मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती हुई है सर। वो मासूम है। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ज़हीर साहब। आप भी अपनी जरा सी कोशिश कर लें। हाँ, वो मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं आपको बहुत जल्द रकम पहुंचा दूंगा। 2-3 दिन में। कोई बात नहीं, आप बेशक 4 से 5 दिन ले लें। हम हैं ना, आप कोई फिक्र ना करें। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। जी मेहरबानी। चलिए। डैड, मैं राहिल से ही शादी करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। डैड, जिंदगी मुझे गुजारनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं बेहिस और संगदिल बाप नहीं हूं। ये शादी तुम्हें जितना रुलाएगी ना, वो सब कुछ मैंने तुम पे वाजे कर दिया। डैड, फॉर गॉड्स सेक, मैं राहिल के साथ खुश रहूंगी। मुझे राहिल पसंद है। राहिल जैसा भी है, जो भी है, मुझे पसंद है। जिंदगी मैंने उसके साथ गुजारनी है। डैड, अगर अपनी जिद पे अटके रहे ना आप, तो मैं भी कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अब आप देख लो, इज्जत बचानी है या ईगो? रूसा, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? बहुत खूबसूरत है आप भी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू। अभी तो देखना, मैं सारा डेकोर चेंज करा दूंगी, सब चीजें चेंज करा दूंगी। वलीद के घर से ना ज्यादा सस्ता होगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक, आप लोग ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल और ठीक। ये क्या भाई, कुछ चाय पानी कुछ इंतजाम नहीं किया? अभी लेके आती हूँ। रूसा आओ, मैं तुम्हें अपना किचन भी दिखाती हूँ। मैंने ना नई क्रॉकरी ली है और नया डिनर सेट भी लिया है, तो बहुत अच्छा। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आई हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ की। आंटी, वो वलीद या उसके पेरेंट्स ने रूसा के सिलसिले में कोई कांटेक्ट किया? मैं समझ सकती हूँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो। अभी तक तो सिर्फ खामोशी है, कोई बात नहीं की। बहुत ही बेवकूफ लड़का है वलीद। ऐसे कैसे अपनी अम्मी और बहन की बातों में आ गया और इतना जज्बाती फैसला ले लिया? आंटी, आप एक काम कीजिए, वलीद पे आपका इतना हक तो है ना कि आप उसके घर जाइए, उसके कान मरोड़िए और पूछिए ऐसा क्यों किया उसने। कोई हक नहीं है मेरा। कहने को तो वो मेरे भाई का घर है, लेकिन उस घर की दहलीज पार करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी अजनबी के घर की। अरे देखें, चाय आ गई। अरे ये क्या मोहसिन, तुमने अम्मी को अभी तक टीवी नहीं दिखाया। अम्मी, आपको पता है 50 सेंट की है ये एलईडी। इतने अच्छे रंग आते हैं ना मोहसिन, लगाओ ना। और जब हम मूवी लगाते हैं ना, लगाओ ना। हाँ हाँ करो, जल्दी करो, बड़ा मजा आता है कसम से। देखे देखे। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि दोहरे कत्ल की लरज़ाखेज़ दास्तान, बीनिश ज़हीर और बीनी ने शोहर और उसकी महबूबा को गोलियों से छलनी कर दिया है।
रूसा, ये तुम्हारी नंद वो बीनी नहीं है? मोहसिन भाई आवाज तेज करें। हाँ। दोहरे कत्ल की लर्जा के इस दास्तान बीनिश जहीर और बीनी ने शोहर और उसकी महबूबा को गोलियों से छलनी कर दिया। खुदाया है तुम राहिल और बबली हैं। लो भाई, यही कसर रह गई थी बस। खानदान का ना नाम डबो दिया इस बीनी ने। बहुत अभी मामू जान इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। और मामी जान। भरोसा चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे भाई, आपको क्यों घबराहट हो रही है? बैठे आप आराम से। इन्होंने हमारे साथ जो किया था ना, आज वही हो रहा है इनके साथ। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। उरूसा की बद्दुआएं लग रही हैं इसको। इसने उरूसा को घर से निकलवाया था ना, आज देखे खुद दर बदर की ठोकरें खा रही है ये। खुदा का वास्ता है आप ही, मैंने किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी। मैं उस घर के किसी फर्द को कोई बद्दुआ नहीं दे सकती और ना उनके बारे में बुरा सोच सकती हूँ। अल्लाह ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे साइमा, वो तो मेरा भाई है। लो भाई, इनको अपने भाई का दर्द सता रहा है। वही भाई है ना अम्मी, ये जिसने आपका हक खाया था और आपकी बेटी को घर से बेघर किया था। बस कर दे। आंटी को क्यों डांट रही हो तुम? आंटी के सगे भाई हैं वो। जितना करीबी रिश्ता होता है, तकलीफ उतनी ज्यादा होती है। भरोसा चलो, आंटी मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। जैसे तुम्हें सही लगे। अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि दोहरे कत्ल की लर्जा के इस दास्तान बीनिश जहीर और बीनी ने शोहर और उसकी महबूबा को गोलियों से छलनी कर दिया। बहुत अच्छा, इसके साथ तो होना ही है। ठीक हो? बाबा, आप कह रहे थे कि मामा को इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने, लेकिन जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो ये उसी तरह रिएक्ट करेंगी। आप हॉस्पिटल से क्यों ले आए? बेटा, मीडिया वाले, पुलिस वाले इनकी बुरी हालत के बावजूद इन्हें तंग कर रहे थे, तो मैंने जबरदस्ती डॉक्टर अब्दुल्ला से कहकर डिस्चार्ज करवाया। तुम फिक्र ना करो, यहाँ पे आके चेकअप करेंगे इनका। ये मीडिया वालों तक बात कैसे पहुंची? ऐसी खबरें आसानी से फैल जाती हैं बेटा, बल्कि सवाब समझ के लोग फैला देते हैं, चाहे मुतासरा फैमिली अजाब का शिकार क्यों ना हो जाए। बाबा, मुझे तो ये सब एक भयानक ख्वाब लगता है। अगर बीनी को राहिल की हकीकत पता चल गई थी तो वो हमें बता देती, हमसे शेयर करती, हम अपने हिसाब से हैंडल कर लेते। बेटा, वो उस पर अंधा एतमाद करती थी, और अंधे एतमाद की जब आंखें खुलती है ना, तो हमें यकीन नहीं आता कि हमें धोखा दिया जा रहा। खैर, अच्छा वकील करना पड़ेगा। और पुलिस वालों से बात की आपने? क्या कह रहे हो? हाँ देखो, मेरी बात हुई इंस्पेक्टर से, कह रहे कुछ खर्चा वर्चा होगा तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। अंदाजन कितने पैसे? 20-25 लाख रुपए मांगेंगे, और क्या। बाबा, ये 20-25 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करेंगे? कारोबार वैसे ही तबाह हो चुका है। और अरे घर भेज देंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, तुम फिक्र ना करो। बाबा, क्या कह रहे हैं आप? 20-25 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा घर बेच देंगे? और आप जानते हैं कि इस घर के लिए मामा कितने टची हैं। हम वो फेज 2 वाला घर बेच देंगे, जो फ्लैट हमारा रेंट पर है। कर लेंगे जो करना होगा, तुम परेशान ना हो,
मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी मामा का ख्याल रखना, ठीक है? दवाइयां भी रखी हैं, सब चीजें हैं, और इनको बाहर ना निकलने देना। मैं जरा वकील साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है? ओके। बस बाबा आप बीनी की शादी करें, जहां हो जैसे हो, कोई अच्छा रिश्ता देखकर बस उसकी आप शादी कर दें प्लीज। शादी? एक कोई वजह होनी चाहिए। वजह ना मैं आपको बता सकूंगा ना आप सुन सकेंगे। बस ये जान लें कि मजीद उसका यूनिवर्सिटी जाना हम सबके लिए नुकसानदेह होगा। समझ में नहीं आई तुम क्या कह रहे हो। मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हो मेरी बीनी के बारे में। नहीं आ रहा ना आपको मेरी बात पर यकीन? मुझ पे भरोसा नहीं है ना? तो सुन लें, बीनी की यूनिवर्सिटी में जिन लड़कियों से दोस्ती है वो बदनाम तरीन लड़कियां हैं, और बीनी भी उनके साथ बदनाम हो रही है। So what? बुरी और बदनाम लड़कियों के साथ दोस्ती खत्म की जा सकती है, यूनिवर्सिटी छुड़वाने की जरूरत क्या है? क्योंकि बात अब बुरी लड़कियों से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि आज हम दोनों इस गार्डन में वॉक करें। रूसा क्यों मजाक कर रही हो? पागल हो गई हो? आप कर सकते हैं। क्या मतलब कर सकता हूँ? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी। गुड बॉय। चलें। मैं नहीं कर सकता। मुझ पे भरोसा है ना? आप कर सकते हैं वलीद। एक बार फिर से। नहीं हो पाएगा। एक और बार मेरे लिए। अच्छा छोड़ें, आज के लिए इतनी कोशिश काफी है। जूस पी लें। जूस पिए। थैंक यू। थोड़ा सा और पी लें। That's like a good boy. पानी। मैं देता हूँ पानी आपको। बीनी! बीनी कहाँ है? बीनी? बीनी कहाँ है? मामा रिलैक्स, बीनी आ जाएगी, बाबा लेने गए उसे, आ जाएगी वो। मेरी बच्ची बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। उसने उस घटिया इंसान, उसने बहुत अच्छा किया है। मैंने जाना है, मुझे बीनी मामा, का जाना है। मामा कहाँ जा रही है? हटाओ बीनी! मामा! मेरी बच्ची में आ रही हो। बीनी! मामा! बीनी! मामा रुक जाए! मामा रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप? बीनी! मामा! 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 बीनी! बीनी! मेरी बच्ची!
मामा 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 अरे तुम चल सकते हो? पकड़ो मुझे, पकड़ो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मेरा बच्चा। आजा 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 आजा, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं हूँ यहाँ। हाय अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह। आप प्लीज प्लीज कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। कोई है? रशीद, मैं हूँ। तुम जाओगी वहां? जाना तो चाहती हूँ जोया, लेकिन बस खौफ आता है कि मामी ने अगर घर में घुसने ना दिया तो क्या करूंगी। तुम्हारी मुमानी का गुरूर तो अल्लाह पाक ने खाक में मिला दिया। तौबा तौबा, इतनी अकड़, इतना खुदाई लहजा और हाकमियत ऐसी कि सामने वाला खुद को चुंटी समझने लगे। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। देख लो, तुम्हारी बद्दुआ लग गई हूँ। नहीं जोया, मैंने कभी उन्हें या उस घर के फर्द को कोई बद्दुआ नहीं दी। मैं उन लोग को बद्दुआ दे ही नहीं सकती, लेकिन हाँ मैंने हमेशा दुआ की है कि उन सबके सामने मेरी सच्चाई साबित हो जाए। अब तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई ना। गलत तो वो राहिल है, इंतहाई घटिया इंसान है वो। जब यही बात हम बीनी को समझाते थे तो उसे समझ नहीं आती थी। कहते हैं ना, इंसान किसी के समझाने से नहीं बल्कि ठोकर लगने से ही समझता है। स्वयं मुझे वलीद की बहुत फिक्र है। वो इन हालात में अकेले कैसे? मैं तो तुम्हें यही कहूंगी उरू साहब, इस वक्त तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। मैं क्या करूं? क्या मैं खुद चली जाऊं? लेकिन घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। वलीद ने भी एक फोन तक नहीं किया। शायद वलीद भाई तुम्हारी तरफ से पहल के मुंतजिर हो। देखो रूसा, इस वक्त अपनी अना को भूलकर पहल कर लो। तुम कामयाब होगी। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ। प्लीज सब बातों को भूलकर तुम चली जाओ उनके पास। आ जाए भाभी। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? भाभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोया का फोन था, वो कह रही है कि मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि तुम लावारिस या बेसहारा थोड़ी है। ना वहां से कोई फोन कॉल आई, ना बुलावा आया, और तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठा के चली जाओगी। मगर भाभी देखो रूसा, हर बार वो तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालते हैं और तुम हर बार बेइज्जत होने के लिए दोबारा चली जाती। लेकिन कान खोल के सुन लो कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे भाई, तुम्हारी भी तो इज्जत और मान है। वो आए, तुम्हें मनाए, माफी मांगे, लिखत पढ़त करें और लेके चले जाए। अना और खुददारी भी किसी चिड़िया का नाम होता है बाबू। हाँ, और वैसे भी इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? खाना पीना सोना सब कुछ तो मिल रहा है।
क्या समझते हो तुम खुद को, हाँ? कि तुम मुझसे बच जाओगी? ना 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 बीनी, तुम मुझसे नहीं बच सकती। आज तक मुझसे कोई नहीं बच के जा सका। क्यों राहिल, बताओ इसको। बिल्कुल सही कह रही हो तुम विनी। यू नो व्हाट, तुम मेरी 5वीं बीवी। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सारा पैसा मेरा और इसका। नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो राहिल। मैं तो तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं ना। ये बात हर अमीरजादी और बेवकूफ लड़की से करता है, क्योंकि इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ मैं हूं। बेवकूफ लड़की। क्या बताएं ज़माने को, टूटे दिल का फसाना, बेवफा से दिल लगाया, उसने ही ना पहचाना। लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना। बेहतर है कि मर जाना। क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा। हाँ मुझे छोड़ा, कहीं कभी न छोड़ा। ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा, तुझसे देखिए, एसपी साहब मौजूद नहीं है। ये मुलाकात मैं अपनी सवाबदीद पर ही करवा रहा हूं, लेकिन वक्त का जरूर ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा। जी सर। इन्हें बिनिश जहीर से मुलाकात करवा दें। जी सर, आइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आओ बेटा। चलो बीबी, हमारी मुलाकात आई है। बीनी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालूं। तुम परेशान ना हो। ये लोग कहते हैं तुम कातिल हो, तुम्हें फांसी होगी। बकवास करते हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए। हाँ, मेरे लिए भी सब कुछ ठीक कर दे, प्लीज ठीक कर दे। मुझे यहाँ नहीं जाना। सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है? थोड़ा सब्र करना। आप ठीक कहते थे, वो बहुत बुरा शख्स था, धोखेबाज था। मेरे पैसे पे अय्याशी कर रहे थे वो लोग। बबली उसकी बीवी थी। उस रात उन लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया हुआ था। वो लोग मुझे मारने वाले थे। मैंने अपनी जान बचाने। तुम खुद को संभालो बेटा, तुमने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया। हाँ, बहादुर बनो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। परेशान ना हो। मॉम का है, मॉम कैसी है? चले भाई चले, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। वैसे ही आप लोगों ने इतनी देर कर दी है, साहब आ गए तो बहुत नाराज होंगे। मॉम ठीक है, तुम्हारी मैं लेकर आऊंगा उन्हें। अभी फिलहाल जा रहे हैं। मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए। नहीं नहीं नहीं, डैड 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 प्लीज डैड भाई, नहीं डैड डैड मत जाए भाई, मत जाए।
राहिल से शादी मत करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। मेरी बात मानो, अपना ही फैसला बदल लो। तुम राहिल के साथ खुश नहीं रहोगी बीनी। तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हो? राहिल इस शहर का जाना माना आवारा बदमाश टाइप लड़का है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने धोखे किए हैं। और जोया के अब्बू ने मुझे बताया कि वो 2 बार फ्रॉड के केस में भी इन्वॉल्व रहा है। प्लीज मेरी बात समझो बीनी। इतनी इंफॉर्मेशन राहिल के बारे में इकट्ठी कर रखी है? बीनी, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि तुम गलत फैसला कर रही हो। तुम इतनी अंधी क्यों हो रही हो? पूरी दुनिया को पता है कि कितना आवारा लफंगा है ये राहिल। बस तुम्हारी आंखों पे उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई। भाड़ में जाए तुम्हें। मुझे सिर्फ और सिर्फ राहिल से शादी करनी है। मान लें आप, वरना क्या करोगी तुम? मॉम, मैं राहिल के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं। भाई शर्त लगा लो, वो आएंगे और आते ही उरूसा को फोन करेंगे कि वो वापस आ जाए, लेकिन उससे पहले ही हमें अपनी शराइत उनके सामने रखनी होगी। अरे भाई कोई फायदा नहीं, उरूसा नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? ये तो उसके फायदे की बात है। अरे भाई उस बेवकूफ ने अगर फायदा उठाना होता तो पहले उठा लेती ना वो। उरूसा इस किस्म की घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी। अरे इसमें घटिया हरकत की क्या बात हो गई मम्मी जी? अपना हक मांगना कानूनी और शरई तौर पे बिल्कुल जायज और दुरुस्त। अब मुझे देखे ना, बुरा मत मानिएगा, जब हमारा घर बिका तो मेरे हक की जायदाद मुझे मिली। और काम किसके आ रही है? आपके बेटे के। वो लोग इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं की जा सकती नीलो। अब समझ आ गया इस घर की नाकामी का क्या राज है भाई। आपके गलत फैसले हैं जो आपके मासूम बच्चे हाल में आके भुगत रहे हैं। मेरे बच्चों ने सारी जिंदगी मेरी हक हलाल की कमाई खाई है, हाँ तो कभी कहीं 2 नंबरी की और ना ही कभी किसी को धोखा दिया। तो बेटा बेहतर होगा कि तुम अपने गलत मशवरे ना अपने पास रखो प्लीज। देख रहे हैं शहजाद जी, मम्मी जी मुझे कैसे ताना देकर गई। अब तो क्या कहूँ मैं, तुम्हें ही था कि उरूसा को उस घर में लेकर आओ, मुखालफत भी की। हाय अल्लाह, मैं तो खुद इस लालच में आई थी कि जब जायदाद का बंटवारा होगा तो कुछ पैसे हमारे हिस्से में भी आ जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, ये तो मुफ्त का खर्चा ही बढ़े जा रहा है। इससे अच्छा मैं इसको निकाल बाहर करूं, मेरी तो नेकियां भी मेरे गले पड़ जाती हैं। मैंने भी जाना था ना, क्यों नहीं लेकर गए मुझे? तुम और बाबा चले गए। मामा आज आप उससे नहीं मिल सकती थी, लेकिन हम बहुत जल्द उससे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन वकील को परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम मिल सकते हैं। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कैसी थी? 4 दिन से नहीं मिली मैं। क्यों? बिल्कुल ठीक है मामा। क्या हुआ है?
तो? हाँ बस वो टीस उठ रही है अंदर। इतनी मेडिसिन नहीं ली ना? अब हम घर के इन हालात में याद ही नहीं रहता कि मेडिसिन भी लेनी है, ख्याल ही नहीं आता। तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कोई नागा नहीं करना और रोजाना मालिश करवानी है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। विनी की वजह से तो मैं बिल्कुल टूट गई हूँ, बिल्कुल तना हो गई हूँ। मामा प्लीज प्लीज संभालें खुद को। आप बिला वजह का स्ट्रेस ले रही हैं। मैं हूं आपके साथ, बाबा हैं आपके साथ, हम सब मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला कर लेंगे। आ जाएगी ना, वापस आ जाएगी। बेटी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल वापस आएगी इंशाल्लाह ताला, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं दबा दूं? मामा मत करें प्लीज, प्लीज मत। मैं दबा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अम्मी का कमरा सामने। भाभी अब तक नाराज है क्या? कसम से मैंने प्लीज पुरानी बातों को दोहराकर मुझे दुख देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम अपनी अम्मी से मिलती रहना चाहती हो तो आइंदा प्लीज कोई पुरानी बात करने की जरूरत नहीं है। अरे नीलो, कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी अगर आपको इनसे बातें करनी है तो प्लीज आप इन्हें कमरे में लीजिए। अरे नीलो, जोया मेरा बड़ा ख्याल रखती है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना उसने अपना दिल साफ नहीं किया मेरी तरफ से। ओ भाई शिवनी, तुम्हें पता है कि हम सब बेगुनाह, और मेरी शादी उस वक्त टाइम पे नहीं होती ना तो सारी जिंदगी तुम्हारे दर पे बालों में चांदी लेके बैठी होती। अच्छा अच्छा खैर छोड़ो, रहने दो। खामखा तुम अपना दिल मैला मत करो। ये बताओ ससुराल में सब ठीक है ना? और वो अरूसा का क्या हुआ? वापस जाएगी या यहीं रहेगी? पुरुषा का तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जल्दी से निकल जाऊं, ऐसा ना हो नीलू का वापसी का कोई इरादा बन जाए। उसके होते हुए ना अरूसा से मैं सुकून से बात भी नहीं कर पाऊंगी। हर वक्त दरवाजे पर दीवार पे कान लगाए खड़ी रहती है। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, बस अचानक से टांग में दर्द शुरू हो गया। क्या करते हैं साहब? वैसे साहब एक बात कहूं, आप पे ना अल्लाह का खास करम है। देखिए आप इतनी जल्दी ठीक हो गए और अचानक चलना फिरना भी शुरू कर दिया। मगर साहब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डॉक्टर साहब की बातों को नजरअंदाज करते हैं। भाई देखें ना, आप ना वक्त पे दवाई ले रहे हैं, ना मालिश करवा रहे हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। आप देख रहे हैं कि घर के हालात कैसे हैं, इसमें मैं क्या अपना ख्याल रखूं? मैं तो खुद मामा के लिए परेशान हूं। साहब एक बात कहूं, अगर आप बुरा न माने तो। कहें। इस वक्त आपको ही नहीं, बेगम साहिबा को भी एक अटेंडेंट की जरूरत है, और ऐसे बंदे की जरूरत है जो इस घर को अपने घर की तरह संभाले। आप क्या कहना चाह रहे हैं? रूसा बीबी अगर यहां होती ना तो सबका ख्याल करती, सबकी खिदमत करती।
रशीद चाचा, उरूसा मेरी बीवी है, वो कोई नौकर तो नहीं है ना कि मैं ये सोचकर उसे इस घर में लेकर आऊं कि वो लोगों की खिदमत करेगी, घर के काम करेगी। मेरे कहने का मकसद ये थोड़ी था साहब, मैं तो ये कह रहा था कि वो एक अच्छी बीवी है, उन्होंने बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ा, वो तो हालात ने उन्हें यहाँ रहने ही नहीं दिया। वरना वो सबकी खिदमत करती, आपके शाना बशाना खड़ी भी होती, वो एक वफादार बीवी साबित होती साहब। वो ऐसे ही है। सोचें साहब,